संपूर्ण पुण्य मनोरथात् सिद्ध्यार्थे च भगवती श्यामहम भगवती पितर गरुड़ पुराण मम पिता स्वर्गीय पिताजी का नाम लेते हुए गरुड़ पुराण निवे सर्वगम सर्वण क्रमांगत्वनम संकल्पम अहम कर्म करिष्ये। नारायणाय नमो नमः। अनाधिनं निधनं देवा शंखचक्र गदाधरा अभयां पुंडरीकाक्षौ पितृमोक्षवर्धो भवा देवताभ्यः पितृवस्या महायोगी विविच नमः स्वाहेश्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ध्यानान्ते समर्पयामि। बोले गरुड़ भगवान की। 10वें अध्याय में गरुड़ जी भगवान जी से पूछ रहे हैं कि देहदाहा विदानस्या विभो सुकृतनाम में विभो। गरुड़ जी बोले कि अब पुण्यात्मा की शरीर के अंतिम संस्कार और उनकी पत्नियों के सती होने की महिमा तथा फल प्राप्ति या सब कृपा करके कहिए। तो श्री भगवान बोले गरुड़ जी सुनिए, मैं आपको देह संबंधी क्रियाएं कहता हूँ, उसके द्वारा पुत्र पैतृक ऋण से छूट जाते हैं। माता पिता का अंत्येष्टि भली भांति करना चाहिए। अंत्येष्टि कर्म करने वाला पुत्र अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ये नहीं कि हजारों यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है वही माता पिता के अंत्येष्टि संस्कार करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार विधि बतलाइए कि अब माता पिता की मृत्यु हो तो पुत्र को शोक छोड़ करके मुंडन कराना चाहिए। माता पुत्रो मुंडनम चा करेति मुंडनम नहीं आत्मा जा यज्ञम संसार वर्ण तारकः। कि माता पिता के मरने पर जिस पुत्र ने मुंडन नहीं कराया वह संसार रूप समुद्र से तारने वाला नहीं हो सकता है। नाखून तथा छाती की बाल न कटवाएं, परंतु मुंडन अवश्य होना चाहिए। बंधुओं सहित स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण करें। कुआं नदी आज से ताज़ा जल ला करके मृतक को स्नान कराना चाहिए। फिर चंदन लगाकर पुष्पों की माला उनको पहनाएं। गंगा मृतिका मस्तक पर लगाएं। फिर नए वस्त्रों को अलक्षित करके अपना जनेऊ असभ्य कर कुसा पवित्र धारण करके नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प करके मृतक को दक्षिणा सहित पिंडदान दें। मृत्यु स्थान पर उसका नाम प्रेत होता है और अमुक प्रेत नाम से पिंड दें। इस पिंड दान से भूमि एवं देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार देश में दूसरा पिंड होता है, उसको देना चाहिए, उसका नाम पंथ्य होता है। अपंथ्य नाम से पिंडदान करें। इससे दुर्गति से मरे हुए भूत प्रेत आदि जीव उनका मार्ग नहीं रोकते हैं, न सदगति में कोई विघ्न पड़ता है। उसके बाद पिंड दान के बाद पुत्र स्त्रियां आकर शव की परिक्रमा करके नारियल से पूजन करें। फिर पहले पुत्र शव को अर्थी को कंधा दें और उठाकर ले चलें। जो पुत्र माता पिता को कंधा देकर शमशान तक ले जाता है वह कदम कदम पर अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त करता है। नीत्वा स्कंदोपिष्टो वासानां तनवी मालिल्यं तथैवासमणोयोता मृतं सोमहोवतः। क्योंकि जिस माता पिता को अपनी पीठ आदि पर चढ़ाया था उस क्षण की निवृत्ति के लिए उचित है कि शमशान के आदि मार्ग में पृथ्वी को झाड़ करके जल छिड़क कर शव रखें और स्नान करा के भूत संज्ञा नाम से विश्राम पिंड दें। इस पिंड के देने के पश्चात राक्षस और दिशाओं के रहने वाले भूत प्रेत कोई विघ्न नहीं डालते हैं, न उसका मांस भक्षण करते हैं। तत्पश्चात मृतक को शमशान ले जाकर उत्तर की ओर मुख करके रखें। फिर उनके दाह के लिए पृथ्वी शुद्ध करें। पहले भूमि को झाड़ करके जल छिड़क करके गोबर से लीपें। कुशाओं से रेखा कर रेखा के मध्य में अनामिका अंगूठे से मिट्टी उठाकर ईशान कोण में फेंक दें। फिर जल छिड़क करके वेदिका सिद्ध कर उसमें विधि पूर्वक अग्नि स्थापित करें और लोभ्यादि मंत्रों से हवन करके इन श्लोकों द्वारा प्रार्थना करें कि कव्यादि अग्नि आप पंचभूतात्मक शरीर धारण करती हो और जगत के कारण पालक भी हो तथा इस मृतक को आप स्वर्ग में पहुँचाइए। इस प्रकार अग्नि की प्रार्थना कर उस स्थान पर चंदन तुलसी पलाश पीपल लकड़ियाँ से चिता बनाएं। कोपी सा साधका बाहु प्रेत कल्पा विदो जनः चिताया चेन नमायाम प्रेत नामम सभा करे। इस प्रकार चिता पर प्रेत को रख करके पिंड रखें, क्योंकि वो 10-11 दिन तक प्रेत ही रहता है। जब तक सपिंडीकरण आदि नहीं होता है, पिंड मिलन नहीं होता है, तब तक वो प्रेत ही रहता है। इसलिए प्रेत शास्त्र वेताओं का मत भिन्न भिन्न है। कुछ उसको साधक नाम से पिंडदान देना चाहते हैं और कुछ चिता पर शव नाम से पिंड दें।
और सबके हाथ में प्रेत नाम से पिंड दें या 3 पिंडों से भिन्न होने चाहिए। यदि पंचवी पिंडवी सा सौभात योग्यता अन्यथाल्योतायाम पूर्वोक्तम च विधि भी। इस प्रकार 5 पिंडों द्वारा पंच शव को आहुति मिलने की योग्यता मिलती है। यदि पिंडदान न किए जाएं तो राक्षस आदि विघ्न डालते हैं। इस प्रकार प्रेत को 5 पिंड देकर उसी अग्नि में तीर्ण आदि प्रज्वलित करके उसमें चिता प्रज्वलित करें। उसमें पंचक अवश्य विचार है। पंचकी सुसमोयत्वा लाभिते च गते नरा शास्त्रा सा कर्तव्यम च कृतमाणम च भयवितः। पंचक में मृत्यु हो जाने वाले पुरुष की गति नहीं होती। यदि पंचक हो तो दाह कर्म नहीं करना चाहिए, अन्यथा घर में किसी और की भी मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा नक्षत्र से लेकर के रेवती नक्षत्र, इन 5 नक्षत्रों में दाह कर्म करना अशुभ माना गया है। गृह समयास्तु घेतम च प्रत्ययः पुत्राणम गोत्रम वापि कांचनम च प्रजायते। इन 5 नक्षत्रों में मृत्यु हो तो घर में हानि, पुत्र गोत्रियों में भी विघ्न आदि उपद्रव होते हैं। यदि इन 5 नक्षत्रों में दाह कर्म करना हो तो विधि पूर्वक करें। हे गरुड़ जी, पंचक दोष शांति के लिए विधि विधान बताता हूँ। दाह कर्म करने से पहले दर्भ के 4 पुतले बनाकर मृतक के पास रखें। इन्हें नक्षत्र नाम से आमंत्रित करके स्वर्ण का दान देकर नक्षत्र नाम से हवन करें। पीछे प्रीत जयति मंत्र से हवन करें, फिर नक्षत्र नाम से हवन करें। इस प्रकार संपुटित पूर्वक हवन करें। तदोदाह कर्तव्यस्य प्रोतमीशः सपिंडे कुर्यात्याति शांति विधि सुतः। फिर उन्हीं पुतलों के साथ मृतक को दाह कर्म करें। सपिंडे के दिन पंचक शांति अवश्य करनी चाहिए। पंचक शांति के विधान का तिल, पात्र, स्वर्ण, चांदी, घृत, जरा, कांस्य आदि पत्र से जो है 5 दान दोष शांति के लिए अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार शांति विधान करके जो दाह कर्म किया करता है तो वह किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता है। जो पंचक शांति विधि विधान से करते हैं उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रीत परम गति को प्राप्त करता है। यदि मृतक की पत्नी सती होना चाहती हो तो उसे अकेला जला दें। यदि सती होना चाहे तो उसके साथ ही दाह कर्म करें। वार्ता की हित चिंतिका पतिव्रता नारी यदि पति के साथ जाना चाहें तो पहले घर स्नान करना चाहिए। सुंदर आभूषण धारण करके मस्तक पर कुमकुम लगाएं। आँखों में काजल अंजकर शरीर को सजा करके ब्राह्मण को दान दें। अपने बंधु वर्गों को भी यथोचित कुछ दें। गुरु नमस्कृत्या तथा तृष्णाम दुरात ही ततो देवलयगा त्वं भक्ताया त्वं प्रणोमितम्। फिर अपने गुरु को नमस्कार करके घर के बाहर निकल करके भगवान विष्णु के मंदिर को प्रणाम करें। उस समय लज्जा मोह आदि नहीं होना चाहिए। उस मंदिर में अपने सारे आभूषण उतार करके भगवान को भेंट कर दें। वहाँ से श्रीफल नारियल लेकर के मुँह शमशान की ओर करके तत्रा सूर्य नमस्कृतम प्रत्याजाचिता सदा। वहाँ पहुँचकर पहले सूर्य नारायण को नमस्कार करें। फिर चिता की परिक्रमा करके पुष्प संज्ञा समझ करके उसमें बैठ जाएं और मृतक पति को सिर को गोद में रखें। अपने हाथ के नारियल को अपनी सखियों को दे दें। फिर चिता में अग्नि लगाने की आज्ञा दें। गंगा स्नान की भांति अपने शरीर को जला दें। नदीहा कर्णमा नारी शरीणाम च पतिनाम सहा शरीराता बलाम तेसा सतीयम भवेतु। यदि स्त्री गर्भवती हो तो पति के साथ सती न हो। इसका सत्य तो इसी में कि वह बालक उत्पन्न करके उसका पालन पोषण करें। जो पतिव्रता मृतक पति के साथ अपना शरीर जलाती है, अग्नि केवल उसके अंगों को जलाती है, आत्मा को किसी प्रकार कोई पीड़ा नहीं पहुँचती है। धायन्ति समान्यानम गित्रांचामि यथा तथा नारोदप्तेयम हुतासा सतोपने। जैसे स्वर्ण आदि के जलाने पर अग्नि उसके मल को जला देती है, उसी प्रकार अमृत के समान अग्नि के साथ मध्य बैठी हुई पतिव्रता स्त्री के पापों को जलाती है। जिस प्रकार विवाह आदि अन्य कार्यों में लोग शपथ ले लेते हैं या वर कन्या शपथ लेती है कि हम असत्य का पालन नहीं करेंगे, सत्य का पालन करेंगे, अमर प्रतिज्ञा पल अटल लेते हैं। ऐसे धर्मात्मा शुद्ध पुरुष के हाथ में यदि
अग्नि का जलता हुआ लोहे का गोला भी रख दिया जाए तो भी उसे नहीं जला सकता है। इसी प्रकार संयुक्त पतिव्रता स्त्री कभी अपने आप को कभी नहीं जलती, वह अपनी स्थूल शरीर को जलाकर अंतरात्मा से पति को एक रूपा पाती है। स्त्री शरीर फिर उसे मिलता नहीं है और उस प्रकार वह अपने पति के साथ अपनी स्थूल शरीर को जलाती है, तब तक वह स्त्री शरीर से कभी नहीं छूटती। तस्माता प्रायेनम स्वपति शब्दो यदः कर्मणम मानसा वाचा मृतो जायेत तदागतः। इस कारण जहाँ तक हो सके मन वचन कर्म से शरीर से पति के जीते जी प्रयत्न करके पति की सेवा करें। पति के मरने पर उसके साथ सती हों। जो सती पति के मरने पर उसके साथ चिता में अग्नि में प्रवेश करती वह अरुंधवती की भांति स्वर्गलोक में मान्य होती है। तत्र साभो परमं श्रेयोता सप्तरोगणे रमते प्रतनाम सार्धा समय चा चतुर्दशः। स्वर्गलोक जाकर अप्सराओं से शोभित प्रतिभा 14 इंद्रियों के राज्य काल तक पति को एक रूपा साथ रमण करती है। जो पतिव्रता पति के साथ सती होती है वह अपने माता पिता कुल परिवार पति दोनों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते, इतने समय पर्यंत वह पतिव्रता पति के साथ स्वर्ग में आनंद प्राप्त करती है। जब तक सूर्य चंद्रमा रहते हैं तब तक सूर्य तुल्य प्रकाशमान विमानों में बैठकर पति के साथ विहार करती है। फिर स्वेच्छा से उत्तम कुल एवं धनाय कुल में दीर्घायु सहित जन्म पाकर उसी पति को प्राप्त होती है। अजन्मा जो क्षण भर भी एक जलने से दुख के डर से सती नहीं होती है वह पति वियोग की अग्नि के साथ जलती रहती है। इस प्रकार पति को कल्याण रूप समझकर पत्नी सती हो तो मृतक का दाह संस्कार इस प्रकार करें। जब मृतक का आधा शरीर जल जाए तो गृहस्थी का कष्ट और सती को सिरफल द्वारा कपाल क्रिया करें। प्राप्ति पितलोकानम हित्वा चात वृंदाक्रम जौयाता सबोध्याहरणम चाता सुतम। पितलोक प्राप्ति के लिए मृतक को ब्रह्मांड छेदन कर इस मंत्र से तिल मिश्रित घी की आहुति दें और कहें कि हे अग्नि आप वासुदेव से उत्पन्न हो अतः आपके द्वारा यह शरीर स्वर्गलोक को प्राप्त हो, इसका स्थूल शरीर आप में स्वा हो। इस प्रकार से तिल मिश्रित घी की आहुति देकर उच्च स्वर से रोदन करते हुए प्रेत को परम सुख प्राप्त होता है। दाह के अंतर स्त्रियां पहले स्नान करें फिर नाम गोत्र का उच्चारण करके तिलों से तिलांजलि दें। तत्पश्चात नाम गोत्र का स्मरण करके पिंडदान आदि ये करना चाहिए। नीम के पत्ते चबाने चाहिए। मृतक के गुण दूसरों को सुनाएं। फिर पहले स्त्रियां पीछे पुरुष घर जाएं और घर पहुंचकर स्नान करें। फिर गो को ग्रास दें। पहले दिन का घर का भोजन न करें, दूसरे दिन का घर का भोजन भी पतलों पे करें। फलाहार करें तो उत्तम है। मृतक स्थानम मरीयस्ता दक्षिणाभिमुखो ततः। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार जिस स्थान पर मृत्यु हुई है उसी स्थान को ले करके 12 दिन तक दक्षिण की ओर मुख करके घी का दीपक जलाएं। 12 दिन तक वो निरंतर जलता रहे। हे गरुड़, सूर्यास्त के समय शमशान अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध जल भर करके 3 दिन तक देते रहें। 3 लकड़ियों की डोरियों से बांधकर उस मिट्टी के पात्र में दूध जल से भरकर रख दें और कहें कि हे प्रेत, तुम्हें भाई बंधुओं ने त्याग दिया है। तुम शमशान की अग्नि से जले हो। या जल है या दूध है, जल से स्नान करो, दूध का पान करो। तब चतुर्थ दिवस अस्थि संचय करें। दाह कर्म करने वाला पुरुष को इसी दिन अस्थि संचय करना चाहिए। पंचक का विचार हो तो रविवार अथवा सोमवार को दूसरे दिन अस्थि संचय करें। तो पंचक में अस्थि संचय भी नहीं करते हैं। और अस्थि श्राद्ध के विधान में शमशान भूमि जा करके फिर स्नान करके शुद्धि होती है। ऐसा करने के पश्चात पुत्र शमशान वासियों को उड़द की दाल की बलि दें और फिर तब उस स्थान को दूध से सींच करके जल द्वारा सिंचित करें और चिता की अग्नि शीतल होने पर अस्थि संचय करें। अस्थियों को ढाक के पत्ते पे रखते जाएं और दूध जल से धो करके मिट्टी के पात्र में रखें और विधि पूर्वक श्राद्ध करें।
पहले उस स्थान पर त्रिकोण खसलित करके गोबर से लेपें, उस पर दक्षिण की ओर मुख करके बैठें और 3 दिशाओं में 3 पिंड दें। चिता भस्म को इकट्ठा करके उस कष्ट की पादुका रख दें और उसे खुला मुंह करके जलपूर्वक घट दान करें। पके हुए भात, घृत, दही डालकर जल और स्मष्टान सहित विधिपूर्वक प्रेत को बलि दें। तत्पश्चात वहाँ से 15 कदम उत्तर की ओर चढ़ करके गड्ढा खोद करके उसमें अस्थि पात्र रख दें। प्रेत दाह की निमित्त में एक पिंड दें। फिर गड्ढे को अस्थि पात्र से लेकर सरोवर या नदी तालाब पर आकर के तथा प्रक्षीण समायास्ता दुददीता पुनः पुनः सचेता समकुंभकेनम च विशेषता। दूध जल से अस्थि पात्र को बार बार धोएं, उन्हें चंदन कुमकुम से संचित करें। तब उन्हें संपुट में संभाल करके अस्थि संपुट को अपनी हृदय और मस्तक पर लगाकर उसकी परिक्रमा करें। फिर उनको भी गंगा जी में आकर के विधि पूर्वक निपेक्ष करें। जिन पुरुषों की अस्थियां 10 दिन के भीतर गंगा जी में आ जाती हैं, वे मनुष्य ब्रह्मलोक से फिर कभी नहीं लौटते हैं। जब तक मनुष्य की अस्थियां श्री गंगा जी में रहती हैं, उतनी ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग में निवास करता है। श्री गंगा जी की लहरों को स्पर्श करने वाला पवन जब किसी मृतक को स्पर्श करता है तो उसके तत्काल पाप नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले राजा भगीरथ तपस्या द्वारा आराधना करके अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए ब्रह्मलोक से गंगा जी को लाए। त्रिषु लोकेषु विख्यातम गंगाया पवनम यसा या पुत्रा समायास्या स्वाघानम समदादितम। श्री भगवान कहते हैं कि इनका यश तीनों लोकों में विख्यात है। श्री गंगा जी ने ही श्री कपिल देव जी की कोपदिश से भस्म हुए राजा सागर के 60,000 पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचाया है। जो मनुष्य पूर्व अवस्था में पाप करके मर गए हैं, उनकी अस्थियां श्री गंगा जी में पड़ जाने पर वे भी स्वर्ग लोक जाते हैं। श्री गंगा जी के महात्म्य में कहते हैं कि गरुड़ जी अनेक पापियों का मरण वाले किसी व्याघ्र को सिंह ने मार डाला। पापों के कारण उसकी जीवात्मा नरक में जा रही थी। उसके शरीर की हड्डी लेकर लड़ते हुए कौओं के मुख से वह गंगा जी में गिरी। उसके पश्चात सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए और वह दिव्य विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को गया। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र अस्य संचय करके उन्हें गंगा जी में अवश्य पहुँचाएं। माता के लिए कनिष्ठ पुत्र और पिता के लिए ज्येष्ठ पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए, संस्कार उनके द्वारा होना चाहिए। जिनका एक ही पुत्र है वो अकेला करें, 2 पुत्र हैं तो माता पिता के जो कर्म है बड़ा पुत्र पिता के लिए, छोटा पुत्र माँ के लिए करेंगे तो उत्तम है। दर्शुवाक्ता कृत्वा पूर्व काले में तथा तस्य भस्मं समाध्यानम गंगेति च निपेक्षते। एक हाथ लंबा कुशा का पुतला बना करके दीपक आदि अंग जैसे मनुष्य जैसे बना करके उसके